क्लास 10 एक ऐसी क्लास जहाँ पे आके हर एक बच्चे का सपना होता है कि कुछ करके उखाड़ना है। बहुत सारी उम्मीदें होती है इस क्लास से और वो दिन रात लगा के मेहनत करते हैं तो मम्मी पापा को खुश कर सके। एक ऐसी क्लास जहाँ पे आप अपनी लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट पा सकते हैं। आपको बताने वाली हूँ एक्सपीरियंसेस ऑफ क्लास 10, कुछ स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ हाउ टू स्कोर वेल अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से। ये वीडियो को पूरा देखिएगा। दिस इज अ वेरी अमेजिंग वीडियो टू ऑल दोज who are appearing for class 10 boards or going to appear, and it's a very good video for all those who are interested to listen my story. So please देखिएगा पूरी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। Let's start the video. गाइस पहला जो क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं वो है इज बोर्ड्स एग्जाम इजी। बच्चों ये पूरा सा ये क्वेश्चन का आंसर मैं यही देना चाहूँगी कि ये तो पूरा स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स वेरी करता है। सबके लिए ये जो है क्वेश्चन का अलग अलग जवाब आता है। बट अब अगर मेरे पर्सपेक्टिव से पूछोगे तो मैं यही बताऊँगी कि ये जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होता है ये हमेशा मॉडरेट लेवल का जाता है। जो पहले क्वेश्चन आता है वो हमेशा स्टूडेंट्स को पास करने के लिए आता है, क्योंकि CBSE नहीं चाहेगा कोई भी फेल हो। उसके बाद ऊपर में जो जाता है थोड़ा, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे या लास्ट की तरफ जा रहे हैं क्वेश्चन के, तो वो मिक्सअप भी रहता है। वो है कि हार्ड क्वेश्चंस का भी, ट्रिकी क्वेश्चंस का भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपना माइंड टेस्ट भी करना चाहते हैं बच्चों का, देखना चाहते हैं कौन कैसा परफॉर्म किया है, कौन कैसा पढ़ाई किया है। इसके लिए अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो डेफिनेटली हैव टू रीड अ लॉट। ये चीज़ है। अगर दूसरी चीज़ बोलूँगी तो दूसरा क्वेश्चन जो सब लोग पूछ रहे हैं वो है कैन स्टूडेंट्स पास। यस ऑफ कोर्स, अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है या अगर कोई बच्चा जस्ट MCQ पैटर्न पढ़ रहा है तो वो बच्चा पास कर सकता है। CBSE हमेशा पास ही करना चाहते हैं बच्चों को। ऐसी बात है। तीसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं एंड बहुत लोगों ने ही ये क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन है कि विच बुक्स टू फॉलो। लाइक इफ आई वुड से दैट मेरे हिसाब से मैंने जो फॉलो किया था विच वॉज NCERT, डेफिनेटली दैट वॉज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड सेकेंड अगर गाइड बुक की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल SST आई हैड फॉलो द गोल्डन गाइड। सेकेंड वॉज ऑफ साइंस, सेम आई हैड फॉलोड द गोल्डन गाइड। थर्ड इफ आई वुड से द English book, then I have followed the most brilliant publication of Oswald books. And if I talk about the maths, then I have followed the R.S. Agarwal, which is much concise than the R.D. Sharma. But I would say that both are very hit. For the IT, I had followed the main book, which was IT Code 402. Also, the All in Adi Khan, sometimes I used to say, and some Bengali, that was Parul publication of Bengali guide. यही बात है गाइस। तो मैंने ये सारे बुक्स फॉलो किया था। आपके पर्सपेक्टिव के आपको जो अच्छा लग रहा है, जो बुक में इंटरेस्ट आ रहा है, आप वो बुक फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, दैट क्वेश्चन इज कोचिंग नेसेसरी। सो गाइस दिस क्वेश्चन का भी यही आंसर होगा, स्टूडेंट वेरी करता है। बट आई वुड से साइंस और मैथ्स का नेसेसरी होता है, बट साइंस का इफ यू कैन डू देन इट्स वेरी गुड। मैथ्स का मैंने ले रखा था, ओनली फॉर मैथ्स आई हैव टेकन द कोचिंग एंड बस यही था मेरा। बाकी SST बोलो, साइंस बोले, इंग्लिश बोला, आई वुड डू माई सेल्फ एंड ऑल्सो स्कूल का सपोर्ट था एंड ऑल्सो यूट्यूब भी था। लोगों को सलाह देना चाहूँगी वो है यू शुड वॉच द यूट्यूब वीडियोज़ फॉर एंड ऑल्सो सम एनिमेशन वीडियोज़ टू हैव अ वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। आपकी एक अच्छी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चैप्टर की। अगर आप खुद से भी बना के लिख सको, ऐसा आपकी एबिलिटीज़ होनी चाहिए एंड आपको पॉइंट टू पॉइंट माइंड मैप रहना चाहिए आपके दिमाग में सारे चैप्टर्स का। आप यूट्यूब वीडियोज़ देखिए या कोई भी अच्छा एनिमेशन वीडियो देखिए जिससे आपके वेल अंडरस्टैंडिंग हो रही है चैप्टर की। इस तरीके से डोंट गेट फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बच्चे पूछ रहे हैं विच इज रिविजन्स नेसेसरी। यस, बहुत ज़्यादा क्रूशियल बन जाता है ये। पहले आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ आपने पढ़ा, 1-2 महीने के बाद आप वो भूलते चले जाते हैं। तो अगर आप उसको अपने दिमाग में रखना चाहते हैं आप उसको रिवाइज करते रहिए। अब जितना चाहे उतना टेस्ट देते रहिए, तो इट विल वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। This is the thing. And the next question is that how many hours to study. This is a very common question everyone asks.
आई वुड से इट्स वेरी डिपेंडेबल। कोई बच्चा कितने टाइम में कितना ले पा रहा है उस पर डिपेंडेबल होता है। बट मेरी बात की जाए तो मैं 4 to 5 आवर्स नॉर्मली पर डे पढ़ लेती थी, एंड वीकेंड्स में तो चलता ही था, वीकेंड्स में कभी कभी ऑफ हो जाता था ऐसा, बट मैं मैनेज कर लेती थी बाद में। ऐसा प्रायोरिटी आपकी भी होनी चाहिए दिमाग में, यू शुड स्टडी एंड दिमाग में रखिए कौन सा चीज़ मैंने नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ लेना। वो कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे रखे 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 ऐसे मत छोड़ देना, ठीक है, तो लास्ट में ऐसे रखा ही रह जाएगा। इसीलिए सारी चीज़ें अच्छे से करनी। तो मेरे सेंटर में तो ऐसा था कि 3 घंटे का एक शेड्यूल था, 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, एंड फॉर IT इट वॉज 2 आवर्स। ओके, 15 मिनट पहले यू विल बी गिवन द OMR शीट एंड यू हैव टू फिल इट वेरी प्रॉपरली गाइज। अगर आप उसने मिस्टेक किया तो वो CBSE मानेंगे कि आप जस्ट फेल हो। सो इट शुड बी डन वेरी मच नीटली एंड प्रॉपरली। अगर कोई गलती हो रही है जाके बता दीजिए, तो वो आपको एक्सचेंज या सम मटेरियल अप्लाई करेंगे, बट ये चीज़ एकदम बेस्ट करना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सो आपको 15 मिनट तक वो OMR शीट देगा, वो फिल कर देना है, अपना एग्ज़ाम देना है नॉर्मली। क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहे हैं वो है कि हाउ मेनी पेजेस डू CBSE ऑफर। CBSE हमारा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। CBSE हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें 32 पेजेस ऑफर करता है, और बाद में अगर आपको लगेगा देन यू कैन टेक। एंड द थिंग इज़ दैट इट वॉज अ बंडल, इट इज़ अ बंडल, एंड आपको बार बार सप्लीमेंट नहीं करना होगा, एंड यू should give a proper good exam. So and एक चीज़ है कि मैथ्स में तो सब लोग पूछ रहे दीदी मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो मैथ्स में क्या करेंगे, पेजेस उतने में तो बार बार लेना पड़ेगा। नहीं, CBSE ऑलरेडी 50 समथिंग पेजेस दे देता है मैथ्स के एग्जाम के लिए, और में आपको मिलेगा 20 पेजेस जस्ट बिकॉज IT 50 मार्क्स का होता है बस, एंड इट्स अ एडिशनल सब्जेक्ट। मैंने ले रखा था तो इट वाज अ बेनिफिट। सो जिन्होंने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, 5 सब्जेक्ट में ही आपका परसेंटेज होगा, और जिन्होंने ले रखा है तो इंग्लिश को कंपलसरी रखते हुए बाकी जो बेस्ट 4 है उस पर आपका परसेंटेज काउंट होता है, यही एक बेनिफिट मिलता है जस्ट। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो सब लोग कहते हैं कि हम तो देखते हैं कि एक इंग्लिश एक पेज हिंदी ऐसा टाइप से होता है, तो वो चीज़ क्या है, डज द पेपर कंटेन्स द इंग्लिश एंड हिंदी रिटन लेटर्स ऑल्सो। सो द थिंग इज दैट इंग्लिश और लैंग्वेज के पेपर में तो आपका जैसा लैंग्वेज है वही रहेगा, इंग्लिश में इंग्लिश, हिंदी में एग्जाम या बंगाली एग्जाम में वही रहता है। बट अलग अलग एग्जाम की अगर बात की जाए, साइंस मैथ्स ये सब में क्या होता है, एक पेज आपका इंग्लिश में प्रिंट रहता है, एक पेज आपका हिंदी में। तो आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ से कोई वर्ड्स इस तरीके से वो प्रिंट करते हैं। सो आपको बस इंग्लिश वाला अगर आप फॉलो करते हो तो इंग्लिश वाला पूरा लास्ट तक फॉलो करना है, ये चीज़ है आपकी। एक चीज़ जो मैं आप सबको एडवाइस देना चाहती हूँ विच इज़ आपको अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाना है। जैसे कि SST की बात की जाए, डेट्स की प्रॉपर नोट्स बना लो, साइंस की बात की जाए माइंड मैप बना लो। तो एक प्रॉपर नोट्स आपकी होने चाहिए हर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि मुझे नोट्स बनाना चाहिए, लास्ट टाइम में मदद देगा, तो वो बना सकते हैं। अगर आप कोई बुक देख रहे हैं जिसमें ऑलरेडी अच्छा से नोट्स बन रखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं जैसा आपका मन करे। और एक बात है, आप अपने बुक को अच्छे से रीड करिए, जो NCERT है उसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं, या कोई मीनिंग अच्छे से लिख के रख सकते हैं कि बाद में आपकी मदद करेगी वो चीज़। जल्दी से आपने देख लिया, वो चीज़ रिवाइज कर लिया, आपका दिमाग में रह जाएगा, ये आप कर सकते हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो सभी कहते हैं वो है यू शुड प्रैक्टिस द 10 years पेपर बुक। हाँ, जो 10 years सैम्पल पेपर से आपको सब सॉल्व करना है, भले ही आप 5-6 years तक किए तो लास्ट में आपने देखना कॉमन आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट वो भी एक बार देख के चल जाना है कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए ऐसे। और एक बात की जाए, IT का पेपर या ऐसे भी पेपर में कोई क्वेश्चन अलग ही जमाने से दे देता है, तो उस क्वेश्चन में आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, देखिए अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा इस रिलेटेड कुछ पढ़े रखे हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस बहुत अलग तरीके से दे देते हैं, तो उसमें आप केस वर्क लगाए, शायद सही हो जाए। हाँ, सो और एक बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो है डू नॉट वरी मच अबाउट द स्कूल मार्क्स। या स्कूल में काटा जाता है मार्क्स, बहुत ज़्यादा काटते हैं कोई, तो आप वरी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए, जैसे मेरे साथ हुआ था। मेरे भी बहुत ज़्यादा काटे गए मार्क्स में, बट हर एक सब्जेक्ट में झमझम के काटे, तो चाहे तो मैं डिप्रेशन में जा सकती थी, कभी कभार सैड भी हो जाती थी। बट आपको अपना फोकस रखना है, आपको अपने दिमाग में चाहिए अच्छा कोई बात नहीं, कटा है मुझे और अच्छा करना है, ये आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देने से नहीं चलेगा। सो बी कॉन्फिडेंट एंड बी फोकस्ड, एंड जब सही करना है ना। और एक बात बोलना चाहूँगी कि यू शुड फॉलो दी गाइडलाइंस ऑफ CBSE। जो एडमिट कार्ड रिलीज होता है, देखिए जैसे मेरा एडमिट कार्ड है, ये रिलीज
किया गया है कि आपका नीचे में कुछ क्विक पॉइंट्स दे देते हैं कि यू शुड नॉट ब्रिंग सम स्मार्ट थिंग्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस लाइक दैट, और आपकी अच्छी से चेकिंग होगी, चीट पेपर्स वगैरह सब कुछ नहीं लाना चाहिए, एंड पेन लेके जाना चाहिए, कि ट्रांसपेरेंट बॉक्स होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बोर्ड लाइक दैट यू हैव टू एंटर, बैग अलाउड नहीं है, जस्ट एंड शांति से एग्जाम देना है, बी फोकस, बी काम एंड एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा, एकदम आराम से लिखिए और चली जाइए। और अगर आपको ज़्यादा टेंशन लग रहा है अंदर में, 5 मिनट अपना आंखें बंद करिए, द पर्सन यू लव द मोस्ट और द गॉड और पेरेंट्स, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट गिव योर बेस्ट एंड थिंक अबाउट दिस स्माइलिंग फेसेस एंड गिव योर बेस्ट। बहुत अच्छा ये होगा, ये चीज़ मैंने भी की थी इसलिए बता रही हूँ। सो यही है। तो जब मैं लिख रही थी तो ये हाथ मेरा ऑटोमेटिक हिल रहा था और मुझे पता नहीं क्या हिल रहा था, बस हिल रहा था, मैं ऐसे ऐसे रोक रही थी बट फिर भी ये हिल रहा था, और लास्ट में जाके थोड़ा ठीक हुआ। एंड बाकी सारे जो एग्ज़ाम्स थे वो मेरे बिल्कुल स्मूथ गए, एज जस्ट बिकॉज ऐसे पूरा एकदम लग रहा था कि मैं जिस नॉर्मल क्लासरूम में बैठी हूँ, बाकी सारे भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिस वॉज द थिंग। एंड बीच में जो मेरा सफ़र था उसमें तो बहुत जिन्होंने बहुत सारी बातें बोली, बहुत लोगों ने मुझे डराया धमकाया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं सही बात बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है दिमाग में, ठीक है, आपको याद रखना है हाँ एग्ज़ाम है, ओके, थोड़ा सा टेंशन इट्स ओके, थोड़ा सा टेंशन अच्छा भी है, आपको अच्छा करने में मदद करता है, लेकिन ज़्यादा टेंशन लोगे तो टेंशन में तो भूल भी जाओगे। सो द थिंग इज़ दैट कीप योर सेल्फ काम एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, दिस इज़ द थिंग। तो बहुत लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम क्या है। सो पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम हर साल वेरी करता है, बट आपके MCQ, SAQ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, LAQ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, एंड जो SST में होता है ना, वो है आपका एक मैप देगा लास्ट पेज में, वो आपको कहेगा कि वो फाड़ के आप उसमें लिख लो, क्योंकि उसमें पॉइंट आउट किया रहता है, इसमें जस्ट नाम लिखने को कहता है, तो वो आप लेके लिखना पड़ेगा आपको और बाद में आपको सबमिट करना होगा बांध के एक साथ में। सो दिस इज़ द थिंग। एंड अगर बात की जाए डे टाइम की, तो मेरा तो KV2 इच्छापुर में सीट पड़ा था, एंड इफ आई वुड से अबाउट माय एक्सपीरियंस, सो इट वाज अ वेरी गुड, इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, बहुत मज़ा आया एंड आपको भी मज़ा आएगा, आप भी अच्छे से फोकस रहिएगा अगर आप बोर्ड्स के लिए अपेयर हो रहे हैं तो। सो द शो मस्ट गॉन ऑन, दैट इज़ द थिंग राइट। स्टार्टिंग ऑफ द डे आई हैव थॉट अबाउट टू स्कोर वेल एंड द एंड आई हैड स्कोर्ड वेल। सो द थिंग इज़ दैट आफ्टर एग्ज़ाम आपको नाइटमेयर्स भी आएंगे कि रिजल्ट कैसा आएगा नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं है, आता है, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बट आफ्टर दिस यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इफ़ यू हैव डन द बेस्ट। जब रिजल्ट आया, हाँ मैं शॉक्ड हो गई थी, मैंने और अच्छा एक्सपेक्ट किया था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज मैंने बहुत जम के मेहनत की थी। एंड दिस इज़ द थिंग, फ्रॉम माई स्कूल आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्कोर द वेरी बेस्ट मार्क्स, एंड मेरा बैनर भी लगाया गया जैसे आप देख सकते, एंड मेरा मार्क्स आई थिंक ये होगा, दैट वॉज दिस। सो गाइज इमोशनल बहुत फीलिंग आ रहा था, बट आई हैड टू मेक दिस गाइज फॉर यू guys. The thing is that when I have saw the result, I literally started crying, and this is the thing, when you have worked very hard and this just achieved, and this is not a normal achievement, this is the first achievement of our life, and this is very amazing result, so just makes you cry guys. My father gave me bouquet एंड मुझे बहुत सारा डेलिकेसीज बना के दी है जी। एंड एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलने के बाद जो मेरे पापा और भाई ने किया, ये वीडियो देखिए आप। गीता आज इतना खुश है, क्यों खुश है पता नहीं, चलो देखते हैं। और निकेतन आप कुछ बोलना चाहते हैं? और आगे पापा लग रहे, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, आप लोग जो हो पाया। अच्छा, प्राउड ऑफ यू, ऐसे आगे बढ़ते रहो, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते रहो, 100% भी क्रॉस करते रहो। तो गाइस मजा आ गया गाइस, ये लो आगे लिए आप लोग भी ब्लेसिंग्स दीजिए, थैंक यू। विद द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड द मोस्ट इमोशनल मोमेंट, सो यही बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा था, एंड बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड
thanks to all of them. Those have supported me in my hard times. So this has been possible due to everything. अगर आप अपने पे डेडिकेशन दे रहे हैं एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, सो आप कुछ भी कर सकते हैं. दिस इज़ द थिंग. एंड बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं आगे क्या लेके पढ़ रही हूँ. तो दैट इज़ अ PCB ग्रुप, बायो साइंस ग्रुप, इंक्लूडिंग विद इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन. सो दिस इज़ द थिंग. आई हैव स्टार्टेड क्लास 11 ऑल्सो. सो यही चीज़ है कि मेहनत करना कभी भी रुकना नहीं चाहिए एंड हमेशा मेहनत चलती रहनी चाहिए. सो और आगे अच्छा करना है ना. तो और एक बात है, आपके लिए मोटिवेशन और सबके लिए मोटिवेशन, तो अगर आप पे विश्वास आप पे नहीं करते हैं तो अगर आप कुछ अच्छा करके दिखाएंगे तो उनकी भी आंखें खुल जाएगी. तो एक हमारी मैम ने गाना गाया था, वो आपको दिखाते हैं. कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ. दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ. करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ. सो दिस इज़ द थिंग गाइज. सो दिस वॉज द वीडियो. मेरे साथ आप मेरी सबसे प्यारी फैमिली हो, तो मुझे लगा था आपके साथ शेयर करनी चाहिए एक्सपीरियंसेस, सम स्ट्रैटेजीज देनी चाहिए. सो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया. सो आप अपना ब्लेसिंग्स एंड प्यार ऐसे ही देते रहिएगा. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल बी राइट बैक विथ अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर गाइज एंड